228 नियुक्तियां रद्द करने का मामला, विधानसभा में कर्मचारियों का हंगामा और विधानसभा अध्यक्ष का कर्मियों ने घेराव भी किया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का घेराव किया गया है। जिस तरीके से ये बड़ा फैसला उठाया गया उसके बाद जमकर हंगामा किया गया है। भर्ती को निरस्त करने को लेकर जमकर हंगामा किया गया है। नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। उत्तराखंड विधानसभा में कर्मचारियों का जमकर हंगामा। भर्ती निरस्त करने को लेकर जमकर हंगामा किया गया। नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी। दरअसल 228 नियुक्तियों की निरस्त करने का ये पूरा मामला और अब इसको लेकर नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। और देहरादून से हमारे सहयोगी पंकज भी मौजूद है। इस पर और ज्यादा जानकारी पंकज हमें देंगे। पंकज, और क्या जानकारी है? जिस तरीके से ये बड़ा फैसला रितु खंडूरी ने उठाया और कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी अब बहुत तेज हो गए। पंकज, और क्या जानकारी है इस मामले में? पंकज, देखिए, भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरीके की नियुक्तियां, और जब भारत समाचार ने ये तमाम मुद्दे उठाए और उसके बाद नियुक्तियां निरस्त हुई, मीडिया ने उसके बाद तमाम चीजें फॉलो की, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला है। 228 भर्तियों को, लगभग 576 भर्तियां जो है वो विधानसभा में हुई हैं, उसमें से अगर 228 भर्तियां अगर निरस्त हो जाती हैं तो आप समझिए कि आधी जो स्ट्रेंथ है विधानसभा की वो खत्म हो जाएगी। हालांकि इन तमाम चीजों पर आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या ये तमाम लोग कोर्ट जाने की स्थिति में होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर स्वागत किया है। इसके अलावा बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है और विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से ये बोल्डली फैसला लिया है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जिस तरीके से कर्मचारी जिनको हटाया जाने का फैसला हुआ है वो घेराव कर रहे हैं, वो उनका एक रिएक्शन हो सकता है, स्वतः स्फूर्त रिएक्शन होता है। अगर आपको कहीं से किसी चीज से हटाया जाए और फिर वो उस पे आपका विरोध लाजमी हो जाता है, लेकिन वो कितना जायज है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये जो फैसला है ये अपने आप में ऐतिहासिक हो गया है उत्तराखंड की राजनीति में और उत्तराखंड के इतिहास में। जी पंकज, ये तो सुना था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन जिस तरीके से अब कर्मचारियों ने, विधानसभा के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं सरकार के लिए इतना बड़ा कदम उठाने के बाद। किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, लगभग 228 कर्मचारी हैं और आज अगर जिस तरीके से विधानसभा जो तमाम कर्मचारी हैं वो अब विधानसभा के कर्मचारी नहीं रहेंगे और आने वाले दिनों में उनको विधानसभा के अंदर घुसना तक दूभर हो जाएगा। तो आज उन्होंने जो रिएक्शन दिखाया है, अपनी नाराजगी जताई है, ये उनका अगर कहा जा सके तो ये होना ही था। ये अगर कोई आपके साथ कुछ ऐसा करता है कि आपको आर्थिक हानि होती है, कोई और नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए इसमें कौन लोग हैं, मंत्री के रिश्तेदार हैं, इसमें आरएसएस के लोगों के रिश्तेदार हैं, इसमें विधायकों के रिश्तेदार हैं, इसमें फलाने के रिश्तेदार हैं, तो आप समझ सकते हैं जो ये तमाम रिश्तेदार अगर भर्ती थे, पूर्व कांग्रेस के जो विधानसभा अध्यक्ष उसके रिश्तेदार हैं, उनके जो तमाम नेता हैं उनके रिश्तेदार हैं, तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी कंपटीशन पास करके विधानसभा में नहीं आए हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा फैसला हो जाता है कि अगर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं वो इस फैसले को कितना सही मान रहे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल पंकज, एक सवाल यहाँ पर पॉजिटिविटी को लेकर है, क्योंकि लगातार हंगामा इसको लेकर किया भी जाता था और अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या रिएक्शन है पंकज? देखिए, विपक्ष तो इस पूरे मामले में अभी तो सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सराह रहा है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछले दिनों करण महारा ने जो समिति जिसने रिपोर्ट दी है उसी पर सवाल खड़े कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो 2001 से लेकर 2012 तक के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर जिस तरीके से रितु भूषण खंडूरी ने कहा कि अभी वो विधिक राय ले रही हैं क्योंकि वो तमाम लोग नियमित हो चुके हैं। इस पर कांग्रेस का सवाल है कि क्योंकि उस
समय खंडूरी जो उनके पिता थे भुवन चंद खंडूरी, उनके जमाने में भी 37 लोगों की नौकरियां लगी थी। इसलिए विभूतिभूषण खंडूरी को भी इससे जोड़कर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन आने वाले में देखना दिलचस्प होगा क्या बड़ी कार्रवाई और जो सन 2000 से अभी तक के जो तमाम कर्मचारी है उन पर भी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। अब पंकज, जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या माना जाए, कैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी? देखिए, अब प्रोटेस्ट होगा लेकिन सरकार ने अपना बड़ा फैसला ले लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला ले लिया है, विधानसभा के अध्यक्ष के प्रोग्रेटिव के आधार पर ही ये तमाम लोग लगाए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष के प्रोग्रेटिव के आधार पर ये तमाम लोग हटा दिए गए हैं और ये तमाम लोग तदर्थ नियुक्तियों पर थे। तदर्थ नियुक्तियां उत्तराखंड में 2003 से बंद हैं। यानी आप ये समझिए 2003 से अगर बंद हैं तो आपने तदर्थ नियुक्तियां कैसे कर दी? तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम नियुक्तियां हैं वो अपने आप में अवैध मान ली गई हैं। जो समिति है उसने भी ये बात कही कि कहीं विज्ञप्ति निकली नहीं, किसी को बताया नहीं गया, किसी के पास जानकारी नहीं दी गई, बस अपने अपने लोगों को लगा दिया गया। ये तमाम लोग अगर नाराजगी जता भी रहे हैं तो उत्तराखंड की लगभग 1 करोड़ 35 लाख से के लगभग जनसंख्या है, लगभग 90 लाख के लगभग यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। तो क्या आपको लगता है कि 228 लोग अगर विरोध भी करते हैं तो क्या इतने जो बड़ी संख्या है बेरोजगारों की, उन पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए या इन 228 फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए? और बिल्कुल क्या प्रभाव पड़ता है ये तो खैर बाद में ही तय होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग से अगली खबर, केदारनाथ में ग्लेशियर फटा है।